हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो आपका सबसे लेट वाला दोस्त आ गया है वीडियो लेकर के। लेट का मतलब आप सब समझते हैं कि देखिए मेरी वीडियो 9 और 10 के बीच में ही पब्लिश हो पाती है। चूँकि देखिए मैं सच बताऊं, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। मैं इतनी मेहनत करता हूं सच में अभी भी। मतलब मार्केट जो भी आपका मार्केट का टाइम रहता है, मार्केट का टाइम तो पूरा का पूरा आपने देखा ही हो, एक्टिव रहता हूँ। इसके बाद मतलब इसमें आपका कमोडिटी में भी रात को आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को चार्ट देखते देखते 2 बज जाते हैं। सच में आप मानिएगा, कभी आप मैसेज करना, आप देखते होंगे कि मैं आपको 11 12 बजे तक भी रिप्लाई करता हूँ। तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाती है। अब बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर इतनी ज़्यादा वीडियो लेट होती है, आपका व्यूज़ नहीं आता, ये नहीं होता। देखिए मैं एक बात बताऊं सिंपल, देखिए जिसको अगर दिल है ना सीखने का, जिसको चार्ट सीखने का जज्बा है, जिसको मार्केट का सीखने का जज्बा है, वो टाइमिंग नहीं देखता। मैं सीधी बात बोलता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अब ऐसा एक इंसान हूँ आप सबके सामने, आप जानते हैं मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मेरे को कब रात होती थी कब दिन होता था मुझे पता नहीं चलता जब मैं चार्ट सीखता था। मैं सच बताऊँ आपसे। तो लगन होनी चाहिए किसी चीज़ की, ना फिर रात देखी जाती, ना दिन देखा जाता, ना चार्ट देखा जाता, ना मतलब फिर लगता है कि बस भाई धुन तो यही है हमारी। ठीक है, आप चाहे संडे ले लो, चाहे आप देखते होंगे सैटरडे ले लो, मेरा कभी कभार ऐसा प्लान बनता है जो इधर उधर जाने का। बाकी मैक्स टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ऐसा चीज़ सीखूँ जो मेरे लाइफ में मुझे तो आए ही आए, और अगर मेरे बच्चे हों, जो भी मेरे से सीखना चाहे, उनको सबको ये चीज़ काम आए। क्योंकि आज के डेट में मैंने ये चीज़ देखा कि ये जो आपको मार्केट सिखाई जाती है ना, आपको यूट्यूब के अलावा या आपको ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आपको कहीं चीज़ें नहीं बताई जाती। जबकि हकीकत में हम देखा जाए तो हम जो भी पढ़ाई करते हैं, चाहे आप ले लीजिए जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपका मेन लक्ष्य क्या होता है कि यार मुझे तो क्या चाहिए बताइए? सच आप बताइएगा, आप खुद ही बोल देंगे। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये सच बात है ना? आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप सब भी तैयारी आप पैसे के लिए कर रहे हैं। आप रात-रात भर मैं देखता हूँ, मैं कई बार यूपीएससी के छात्रों से मिला हूँ, कोटा भी मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ उनको कि मतलब रात-रात भर पढ़ाई करते हैं बच्चे। पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी अगर उनका गलत रिज़ल्ट आ जाता है तो मतलब क्या, अब तो दिल में क्या होता है अब आप समझ सकते हैं वो चीज़ें। लेकिन एक ये सिस्टम ऐसा है जो आपके सामने है, आपके सबके साक्षात है ये चीज़। अगर आपने इसको सही से सीख लिया और एक थोड़ा भी कैपिटल आपने लगा लिया, मतलब थोड़ा मतलब समझिए कि लगभग 8 से 10 लाख का कैपिटल, छोटा मोटा नहीं है ये सब मत सोचिए कि 10-20 हज़ार वाला एक ही हिसाब किताब है। क्योंकि इस मार्केट में 10-20 हज़ार वाला हिसाब किताब सिर्फ वही रहता है कि आओ सनम जाओ सनम वाला। ठीक है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको कैपिटल लगाना पड़ता है। इसके बाद फिर आप एक आपने देखा होगा कि अच्छा खासा ग्रेजुएट लोग, अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग मैं देखा हूँ, और मुझसे लोग मिलते हैं, अच्छा इंजीनियरिंग कर रखे हैं, उन्होंने सीए कर रखा है, उन्होंने मतलब एमबीबीएस कर रखा है, फिर भी कहीं न कहीं जॉब ठीक नहीं मिल रहा है। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि आप घर में भी सीख सकते हैं, और कुछ कम एक अमाउंट से आप इसको सीख सकते हैं, और अगर आपने सही तरीके से इसको सीखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इसमें पैसे की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग आपकी पूरी होती है। ये मैं देखा हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। हालांकि देखिए मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं सीधे आपको देखो हर चीज़ बताता हूँ, मैं सीधे देसी आदमी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्रैप मतलब चीज़ें बहुत अच्छी तरह पूरी होती हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको प्रैक्टिकल ज़रूर करना पड़ेगा। आपको इसमें पेपर वाला नॉलेज नहीं चाहिए, आपको किताबी नॉलेज नहीं चाहिए इसमें। क्योंकि किताबी नॉलेज क्या करता है, आपको वर्क तो करता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब तक वो काम करता है ना, तब तक तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो सकती है मार्केट में, है ना? ये सच बात है ना भाई, किताबी चीज़ करता है इसमें काम। लेकिन जब तक वो चीज़ काम करता है तब तक हमारी साइकोलॉजी इस मार्केट के अंदर चेंज हो चुकी होती है। अब वो क्यों हो चुकी होती है? चूँकि हम उतना लॉस कर चुके होते हैं कि हमारी फिर ख़त्म हो जाती है साइकोलॉजी, हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है कि यार मैं इसको होल्ड करूँ या क्या करूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए अगर आप इस सिस्टम को सीखते हैं तो अच्छी तरह थोड़ा सीखिए, और एटलीस्ट आप एक लाट से ना बहुत दिन तक आप प्रैक्टिस करिए, एक लाट से। और ये चीज़ मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि जब तक आप एक लाट से बहुत दिन तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक इसका आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि नहीं यार असलियत क्या है मार्केट की।
क्योंकि मार्केट क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि 7 डेज का 7 डेज आपको लॉस कर सकता है। ये मार्केट की एक खासियत है। 7 दिन अगर आपको कंटिन्यू मान लो लॉस हो गया तो आपके सारे होप आपके ख़त्म हो जाते हैं। आप ये यकीन कर सकते हैं क्या? ये मेरे साथ हुआ है। मैं सच बताऊं आपको, 7 के 7 दिन, मतलब 7 दिन मुझे कंटिन्यू लॉस हुआ है। उस समय मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार मार्केट में सब कुछ बेकार है। और ये लास्ट आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट तब हुआ मेरे साथ जब मैं मार्केट को लगभग सीखा था। आप समझ रहे हैं, मतलब मैं पैसा लगभग मार्केट से कमाने लगा था, तब मैं ये लॉस मेरे साथ हुआ। 7 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सब कुछ ये बेकार है, मतलब जितना मैंने सीखा कि सब कुछ बेकार है और अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन 7 दिन के बाद जब मुझे वही स्ट्रेटजी, वही चीज़ जब मुझे रिटर्न दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, वही चीज़ मुझे 2 दिन के अंदर, मेरा 7 दिन का ये जो लॉस था ना, वो पूरा का पूरा रिकवर करके दे दिया 2 दिन के अंदर। 2 दिन। तो अब वो 2 दिन क्या थे? अब वो 2 दिन ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई थी या कोई बहुत बड़ा न्यूज़ मुझे मिल गया था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो जो 7 दिन थे, मैंने सिर्फ एक चीज़ नोट किया मार्केट के अंदर कि वो जो 7 दिन थे ना मेरे, वो मेरे लास्ट फिक्स डेज थे। आप यकीन करें, वो मेरे लास्ट फिक्स डेज थे। मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे 7 दिन थे, चूँकि मैंने पहले ही अपने लास्ट को फिक्स कर रखा था, यार ठीक है मेरे पास अगर 1 लाख की कैपिटल है तो मेरा एक दिन का लॉस 5,000 होगा, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता मार्केट के अंदर। आप समझिए, यकीन करिए, जिस दिन मेरा ये 35 से 40 के करीब ये लॉस पहुंच गया था ना, तो मुझे लगा कि यार मैं तो हो गया, अब कुछ नहीं हो, ठीक है। लेकिन 8वें दिन क्या हुआ कि ये जो मेरा 35 से 40 का लॉस था, वो अचानक से ऐसे कन्वर्ट हुआ कि वो मेरा 8वें दिन ही, आप यकीन करिए, करीब 19 से या 20 के करीब मेरे को रिकवर करके दिया। और इसके बाद मेरा 9वें दिन सेम 15 से 16 के करीब, और 10वें दिन फिर ये जो 7 दिन मेरा प्रॉफिट था ना मेरा, वो फिर 4 दिन कंटिन्यू क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ। सॉरी, 7 दिन जो लास्ट था वो मेरा फिर 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ। और ये 7 दिन का जो लास्ट था, वो मेरे को 4 दिन के प्रॉफिट जो हुआ था, वो मेरा वो लास्ट कवर कर गया। अब वो कवर क्यों किया? उसका सिर्फ एक कारण था कवर करने का, पता है? ये कारण ये था कि मैं ये जो लास्ट देता था ना, ये जो लास्ट देता था ना मैं मार्केट को, वो 5 से ज़्यादा नहीं देता था। आप समझ रहे हैं? ये मार्केट की पूरी हिस्ट्री आप उठा करके देख लेना, आप चाहे जिसकी बुक पढ़ लेना, चाहे आप जो मार्केट सीख लेना आप, लेकिन यही आपको एक चीज़ काम आएगा कि जो आपका लॉस होता है ना, वो आपको फिक्स रखना है, ठीक है? आपको लॉस को फिक्स रखना है कि भाई मैं अपने लॉस को इतने से ज़्यादा किसी कीमत पर नहीं दे सकता, चाहे कोई आके खड़ा हो जाए समुद्र में कि बोले कि ऐसा मार्केट होगा, आप ये करो, नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता। और जिस दिन आपने अपने आप को ये ठान लिया ना दोस्त, तो आपका ये जो 2 बजे तक आप जागते हैं ना, वो आपका बंद हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और सब कुछ मैं करने के बाद ना, मुझे लास्ट में यही एक परिवर्तन मेरे आप में नज़र आया कि नहीं यार, अगर लॉस देना है तो मार्केट तो लॉस का काम ही है। अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मार्केट को तो लॉस तो देना पड़ेगा मुझे। ये 100% कन्फर्म है और ये सत्य वचन है कि मुझे लॉस देना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन मुझे लॉस उतना देना है जो मेरी कैपेसिटी है और जो मेरा एक दिन का लॉस फिक्स है। प्लस माइनस आपका थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं एकदम आपने कांटे में रख दिया तो कांटा है, ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आपने 5 का फिक्स कर रखा है और आप उस लॉस को 10 के कर दिए। ये सबसे बड़ा बेकार चीज़ है। आप अपने पोर्टफोलियो में देख लेना, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि नहीं यार एक्चुअल में मेरी नेगेटिव चीज़ क्या है, आपको पता लग जाएगा। आप यकीन करिए, आपको प्रैक्टिकली आपको पता लग जाएगा। आप मेरी वीडियो सुने ना सुने वो मैटर अलग है, आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा। जब आप देखेंगे ना अपना पूरा मंथ का पिनल देखना, मेरे कहने पर आप देखना, आपको पता लगेगा। 2-3 महीने प्रीवियस आप देखना, आपको दिखेगा। कभी आपने 10,000 का लॉस लिया होगा, कभी आपने 1 लाख का लॉस लिया होगा, कभी आपने 20,000 का लॉस लिया होगा, कभी आपने 4,000 का लॉस लिया होगा। और आप सोचिए, वो टोटल लॉस आप कैलकुलेशन करना, वो टोटल लॉस जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, भले आपका 5 दिन का लॉस होगा, वो 5 दिन का लॉस होगा, लेकिन वो जब आप लॉस कैलकुलेशन करेंगे, वो 5 दिन का लॉस आपका इतना बड़ा लॉस होगा कि जो आपका टोटल प्रॉफिट आपने यहाँ पर 17 दिन किया हुआ है ना, वो लॉस आपका 17 दिन से बड़ा हो जाएगा। होगा, हकीकत है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको बताइए कि फोकस करना किस में है दोस्त। अभी आपका 2026 की शुरुआत हुई है, जनवरी है आपका। मैं यही चीज़ आपको पहले भी बताया था, आपको फोकस करना किस में है, आपको वो ध्यान रखना है कि यार मुझे प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट मार्केट देगी, लेकिन मुझे फोकस वो चीज़ में करना है यार, जो मेरा 5 दिन हो रहा है ना, 5 दिन महीने में, वो मेरा कितना कम होना चाहिए, बस वो चीज़ होना चाहिए। और ये आप देखना, उसको लिखना आप डायरी में, जब आप लिखोगे ना अपनी डायरी में,
तब आपको पता चलेगा कि आपका जो स्टार्टिंग का जो लॉस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 2 हज़ार का ही होता है, वही होता है। लेकिन वो लॉस एक ऐसा बन जाता है, एक असुर लॉस बन जाता है। असुर का मतलब आप आई होप कि समझते हैं, एक इतना बड़ा असुर लॉस बन जाता है कि जो पहले लॉस 1 हज़ार का था वही लॉस आपका 10 हज़ार बन गया और वो 20 हज़ार बन गया। यहीं से आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। मत करिए। मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं आई थिंक मुझे 2007 से मैं मार्केट में हूँ, 2007 की एटलीस्ट, ठीक है। कभी छोड़ा कभी आया, कभी छोड़ा कभी आया, मतलब कंटिन्यू तो नहीं, मैं बीच बीच में मार्केट में मैं हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ देखा कि असलियत मार्केट की यही है कि अगर मैंने इस चीज़ में कंट्रोल कर लिया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता मार्केट से, आप ये समझ लेना, ठीक है दोस्त। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, लेट नाइट आप देखते हैं, मेरे लिए हो सकता है आप जागते होंगे और जब तक मेरी वीडियो नहीं आती आप इंतज़ार करते हैं, मुझे पता है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वो आपको फोकस करना है। चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ और अप्रैल के बाद आई थिंक मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको चार्ट भी बता रहा हूँ, सब चीज़ आपको बताता हूँ और दिल से बताता हूँ। मैं कोई चीज़ आपको यहाँ पर छुपाता नहीं हूँ, आप जानते हो मेरी आदत ही नहीं छुपाने वाली। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चीज़ें आप अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल करिए। बहुत मज़ा आएगा आपको मार्केट में और सारा चीज़ आप भूल जाएंगे फिर, ठीक है ना। सारा चीज़ आप भूल जाएंगे कि यार मुझे ये कोर्स करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने एक लास्ट में आपको एक चीज़ बोला था कि अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं और आपने मार्केट को एक पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया ना, तो आपके घर में जितने लोग हैं ना, आपको उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सबको वो चीज़ आप सिखा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, वो सबको आप चीज़ सिखा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आप एक बड़े हाई फाई प्रोफाइल के आप सर्विस करना चाहते हैं ना, उसके लिए वो बच्चा ना जाने आपको कहाँ कहाँ भटकेगा, कहाँ आपको कितनी फीस देना पड़ेगा और वहाँ पर प्रॉबिलिटी कितनी है आपके जीतने की, आप वो सोचना कभी। बट यहाँ अगर आपने ये सीख लिया तो आप सबको यहाँ पर उस चीज़ से आप एक बना सकते हो, बता सकते हो और आप अपने अंडर में वो चीज़ें करवा सकते हो। ये सच है। चलिए तो फिर आगे की स्टार्ट किया जाए चार्ट की। देखिए बहुत संक्षेप में आज आपको चार्ट बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ग्रुप में आपको बता दिया है कि भैया मार्केट में क्या हुआ है कि लास्ट टाइम आपका जो डाटा बताया ना, डाटा, मैं सिंपल डाटा की बात करता हूँ, चार्ट की बात करता हूँ। डाटा बता रहा है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप पॉजिटिव होगी, बट देखो डाटा बता रहा है कि आपका मार्केट पॉजिटिव है। वो मैंने आपको 3 बज के आई थिंक 20 मिनट के पास बता दिया था, है ना। अब आपकी मर्जी, आप वहाँ पर क्या करते हैं। अब पॉजिटिव क्यों है, देखिए बहुत सारे रीजन हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं देखिए। सबसे पहले अगर आप ये कैंडल देखते हैं, ये देखिएगा, ये आप कैंडल देखिए रेड वाली, क्या हुआ है लगभग आपका ये 25,000 का जितने भी आपके एसएल थे 25,000 के पास उसने ख़त्म किया। उसके बाद देखिए आपका ये बिग बनाया, मार्केट आपकी ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद अगर तो मार्केट इस बिग के नीचे दोबारा आ जाती तब तो मैं यहाँ पर बेरिश हो जाता, ठीक है। ये जो आपकी फर्स्ट कैंडल बनी है ना, अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ पर वापस आ जाती तो मैं बेरिश हो जाता। लेकिन देखिए आपका ये भी कैंडल आपकी नहीं आई। इसके बाद आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके नीचे देखिए आपकी क्लोजिंग नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, उस ग्रीन कैंडल के नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं दिया है। आप यहाँ पर चार्ट बनाइए, एक्सटेंडर लाइन बनाइए या हॉरिजॉन्टल लाइन, आप जो भी बनाना है बना लीजिएगा। ये देखिए इसके नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं दी। अगर तो आपका ये 25,100 के नीचे आपकी क्लोजिंग दे देता तो फिर मैं आपको ये बोलता कि भाई डाटा आपका नेगेटिव हो चुका है। लेकिन जब इसके नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं दिया तो इसलिए मैं आपको बोला कि भाई यहाँ पर डाटा आपका पॉजिटिव है। बाकी देखिए रात में है, न्यूज बेस आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मार्केट का डाटा आपको पॉजिटिव बता रहा है कि भाई मार्केट आपका यहाँ से एक बार मोमेंटम आपको करना चाहिए। अब अगर मेरे से आप पूछे तो भाई क्या मोमेंटम है, तो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस देखिए ये है, ये आज का जो हाई है, ये कहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका 25,300। ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, आपको दिख भी रहा होगा। मार्केट ने आपकी क्लोजिंग 25,170 के आसपास दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ठीक ठाक एक लेवल है लगभग 130 पॉइंट का। तो पहला रेजिस्टेंस आप नोट करिएगा ऊपर के लिए, कितना, 25,300, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें ना दोस्तों, तो ये बहुत खतरनाक वाला रेजिस्टेंस है आपका 25,480 वाला, नोट कर लीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस आपका 25,300 का, सेकंड रेजिस्टेंस आपका 25,480। ये दोनों आपके ऊपर के रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। बात कर लें नीचे की। अब यहाँ थोड़ा सा आपको एक क्या बोलते हैं, एक दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, अगर मार्केट इसके नीचे आ गई ना 25,100 के नीचे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी दोस्त। अब वो क्यों होगी,
क्योंकि फिर मार्केट में ये देखा जाएगा, बोला यार इस लो की ये देखिए बहुत देर से 1 2 3 4 4 कैंडल आपके इसके ऊपर रुकी हुई हैं, अगर इसके नीचे गई तो फिर थोड़ा सा देखिए दिक्कत है। और हम दोनों तरफ तैयार हैं। तो पहला तो हमारा मेन कंसेप्ट ये है, देखिए कि मार्केट एक बार इस तरह से एक पैटर्न बनाना चाहिए, और अगर इसके नीचे गई तो हम यहाँ तक कोई अपना ट्रेड प्लान नहीं बनाएंगे। कहाँ तक? ये आपका अराउंड 25,030 तक का यह आपका सपोर्ट लेवल है। देखिए हम वापस आपको बता रहे हैं कि यहाँ तक हम कोई प्लान नहीं बनाएंगे, या तो हमारा प्लान बनेगा तो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर के लिए बनेगा, और नहीं तो यहाँ तक हमारा कोई प्लान नहीं बनेगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसका रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जिसको मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। वो ट्रेड आपका 15 मिनट के आप चार्ट में चले जाइएगा। जब आप 15 मिनट के चार्ट में जाइएगा, देखिए आपका एक यहाँ पर क्या बना, हैमर कैंडल। और ये एक्चुअली हैमर कैंडल बना था, मैंने आपको बताया भी था। हालांकि हमारा एसएल हिट हुआ, हमने इधर कहीं एक पुट का ट्रेड किया था, हमने सोचा चलो थोड़ा सा स्कैल्पिंग हो जाए, बट उसने एसएल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हैमर कैंडल थी ना, इससे आपको पता लग जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से जब तक इसके नीचे नहीं आएगी तो आपके नीचे अभी नहीं आएगी, ठीक है। ये हैमर कैंडल यही दर्शाता है, ओके। अब दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ से आप फिबोनाची ड्रा करिए। आपको लो लेवल से इसके टॉप लेवल को आपको फिबोनाची मार्कआउट करना है। अब देखिए अगर आप फिबोनाची मार्कआउट करते हैं तो आपका लेवल तो यहाँ तक आ रहा है, एक बार सपोर्ट लेवल, मतलब 25,060 के आसपास, ठीक है, 25,060 के आसपास। तो वही मैं अभी आपको बोला कि भाई जब तक इसके नीचे नहीं यहाँ पर नहीं आता तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इसके लो के नीचे आएगा तभी मैं यहाँ पर कोई बेरिश होऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर बेरिश नहीं हूँ। यहाँ तक ये देखिएगा, ये मैंने कैंडल आपको 1 घंटे में बताया था, ये मेरा लेवल है, यहाँ तक मैं बेरिश नहीं हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा मार्केट में ये जो आपका पैटर्न एक बन रहा है, तो इसके चांस हैं कि मार्केट आपका इस तरह से कुछ बिहेव करे। बाकी ठीक है, देखेंगे कल का क्या एक्शन होता है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि पहला हमारा यही रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरा आपको मैंने बता दिया 25,400 कितना 80 के आसपास तक ऊपर का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सीधे सेंसेक्स में। देखो यहाँ पर ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे, मुझे पता है आप एक्सपायरी ट्रेड ढूंढेंगे और वहाँ पर किस तरह से कामकाज करना चाहिए। चलो थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्ट सेंसेक्स में। देखिए दोस्त, आपका सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मुझे 82,000 का मेरे पास कुछ होल्ड है, ठीक है। बस छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, तो बात यहाँ पर ये आ रही है, देखिए सेम आपका जैसे निफ्टी का आपका चार्ट बना है, मार्केट ने इसके हाई को आप देखिए ब्रेकआउट भी किया, उसके बाद आपका यहाँ पर सेलिंग आई, देन आपका यहाँ पर मार्केट रुकी। चलिए सपोर्ट आपका बना लेते हैं इस जगह। ये आपका सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है आपका 81,800 आपका ये सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता आपको बेरिश नहीं होना है। अगर मार्केट इसके नीचे गया तो फिर आपको यहाँ पर ये वाला 81,500 वाला आपका एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। देखिए मैं वापस आपको बता दूं कि जब तक मार्केट आपका 81,500 के नीचे नहीं जाता ना, तो बेरिश नहीं होना है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्कैल्पिंग मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी में स्कैल्पिंग आप मार सकते हो, और आप जानते हो जो आपके एक्सपायरी की स्कैल्पिंग होती है वो मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको इस जोन का कोई चीज़, मान लो आपको पुट बाई करना है, कॉल बाई करना है, मान लो आपका 81,800 आपका यहाँ पर पुट चल रहा है, तो आप कौन सा पुट बाई करोगे? आप सिंपल है आईटीएम की तरफ जाओगे, ठीक है। आप किस तरह जाओगे? आईटीएम की तरफ, मतलब आप लगभग 82,000 वाली आप पुट की तरफ जाओगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मतलब 200 पॉइंट आप आईटीएम चले जाओगे। अगर मार्केट आपका 200 पॉइंट भी यहाँ पर नीचे आता है तो इसका मतलब आपको ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, आईटीएम। लेकिन जाना कहाँ है? आईटीएम, 200 पॉइंट आईटीएम। बात कर लें ऊपर की, मार्केट जैसे कि इस तरह से आपका ये पैटर्न बनाया, मान लो यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर आपका मार्केट निकलता है, आप ये डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन देखेंगे और आपका 82,500 का आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा, जो कि लगभग आप ये कह सकते हैं कि 500 लगभग 500 पॉइंट आपका दूर है। ये समझ रहे हैं ना आप? कितना? 500 पॉइंट का आपका ऊपर का एक रेजिस्टेंस है। अब आप समझ सकते हैं, तो 500 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई, मान लो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और यहाँ पर आप 100 वाला भी कोई ऑप्शन आप देखते हैं और मार्केट आपका 500 पॉइंट आपका ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 वाला ऑप्शन हुआ वो कहीं ना कहीं आपका 250 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अरे आप समझ रहे हैं? अगर 100 वाला ऑप्शन आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं जब मार्केट आपकी इस जोन में पहुंचेगी तो ये ऑप्शन आपका कहीं से कहीं 250 पॉइंट हो जाएगा। लेकिन आपका रिस्क कितना है? ओनली 100 पॉइंट का।
और 100 पॉइंट का जो रिस्क होता है, आप सेंसेक्स की बात करें तो आप समझ सकते हो कितना होता है। बाकी आप समझदार हैं, आप देख लेना आपको क्या करना है, ठीक है। रही बात हीरो जीरो की, हीरो जीरो हम कब करेंगे, वो 2 बजे के बाद करेंगे। और वो कौन सा ऑप्शन करेंगे आप समझते हैं, हमारे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आप अच्छी खासा जानते हैं कि हम हीरो जीरो कौन से ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हमारा मैक्स जो ऑप्शन होता है आप जानते हैं वो 10 से लेकर के 21 या 25 तक का होता है। क्यों ये होता है, उसका रीज़न है, पता है क्या रीज़न है? क्योंकि अगर आप लॉस भी करो, अगर ये जीरो भी हो जाए तो आपका मैक्स लॉस क्या होगा, आप समझते हो? ये जो मेरा चुनाव करने का अर्थ होता सिर्फ यही है कि अगर आप मैक्स लॉस भी करोगे, चलो मैंने यहाँ पर 5 लाट ले लिया, मान लो कोई मैंने 10 वाला लिया या 20 वाला लिया XYZ के लिए, ठीक है, चलो मैंने 20 वाला एक ऑप्शन यहाँ पर लिया और मैंने यहाँ पर 5 लाट किया, ठीक है। अब मेरा बताओ अब मैक्स लॉस क्या होगा, आप सोचो भाई। मैंने 20 वाला ऑप्शन एक बाई किया और मैंने यहाँ पर 5 लाट अपना लिया, अब मेरा मैक्स लॉस क्या होगा, आप खुद सोचो ना। तो मेरा मैक्स लॉस यहाँ पर 2K का है, कितना है, 2K का। लेकिन अगर गया, मान लो अगर गया मार्केट हमारे डायरेक्शन में जो हमने सोचा था, और अगर ये 20 पॉइंट भी मेरे डायरेक्शन में गया तो आपको प्रॉफिट क्या होगी, आप बताइए, ठीक है। आप समझ गए ना क्या होगा आपका PNL, ओके। तो आप यहाँ पर अगर 100% आप एक निकाल रहे हैं, या मैं बोलता हूँ चलो 50% भी आप अगर निकाल लिए तो क्या यहाँ पर कम है? और अगर 50% आप निकालते हो तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपने 5 लाट यहाँ पर बाई किया है, इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर 3 लाट आप यहाँ पर 50% के PNL मतलब उसमें एग्जिट मार देंगे, और बाकी आपका बचा 2 लाट, 2 लाट आप होल्ड रखेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है जो मैं बताना चाहता हूँ, ओके। बाकी आपको रेजिस्टेंस आपको बता दिया मैंने, ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर भी आपका निकलता है तो फिर देखिए आपकी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लगभग आपका ये 83,000 का आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख ही रहा होगा। इन चीज़ों को आपको नोट करना है। नीचे का सपोर्ट लेवल बता दूं, मार्केट में देखिए यहाँ से अगर आपका नीचे गिरावट आती है तो आपका सबसे पहला सपोर्ट लेवल आपको ये मिलेगा, जो कि आपका लगभग 81,500 वाला है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप चाहें तो यहाँ तक आप अपना वो बना सकते हैं, ठीक है, एक स्कल्पिंग आप कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, देखिए इस समय मार्केट के अंदर ना कुछ भी काम नहीं आ रहा है, आप यकीन करिए कुछ भी काम नहीं आ रहा है। बाकी आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहें तो इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर आपको ये काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप देख लेना ये बन तो रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है, बन रही कि नहीं बन रही, तो आप इसके हिसाब से देख लेना, ओके। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट के बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में, आपको बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए। 100 बड़े पे देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, और चार्ट लगभग आपका सेम बना है, देखिए इस तरह से आपका लगभग चार्ट सेम बना है। इसमें मैं भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना करके दे देता हूँ। ये देखिए आपका सपोर्ट है, सपोर्ट जोन आपका 58,750 के आसपास है। मैं फिर यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको, देखिए मार्केट आपकी ये गिरावट किया, ये आपका बिग वाला कैंडल बनाया, देखिए आपका पहला तो यहाँ पर आपका लिक्विडिटी बनी हुई है, ये सच बात है, ये लिक्विडिटी आपकी बनी हुई है, इसको आपको भूलना नहीं। लेकिन ये जो आपका ये इस तरह से पैटर्न बना दिया ना, मार्केट आपकी यहाँ रुक गई, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए आपकी एक पॉजिटिव एक्टिविटी यहाँ पर मार्केट कर सकती है। ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर नोट करिएगा, आपका यहाँ पर 59,200 वाला है। मार्केट आपकी क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, 58,750 के आसपास। इसका मतलब एक अच्छा खासा लगभग 500 पॉइंट का आपका जोन बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ भी है। मार्केट में बड़ी मूवमेंट आपके देखिए तभी आएगी जब मार्केट आपके कहीं ना कहीं इस जोन को आपका 59,270 वाले जोन को आपका ब्रेकआउट करेगा, तभी नीचे का मूवमेंट देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देखिए मार्केट में ये नीचे का मूवमेंट नहीं आ सकता, लेकिन हम अगर देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस जोन के नीचे ही हम फिर अपना मतलब शॉर्ट की तरफ प्लान बनाएंगे। और ये जोन कौन सा है, आप इसको एक मार्कआउट कर लीजिएगा, ये वाला मतलब 58,500, ठीक है, 58,500 वाला ये जोन है आपका। अगर इसके नीचे जाएगा तो भी फिर हम 60 की तरफ प्लान बनाएंगे। फिर हमारा सबसे पहले आपका ये सपोर्ट लेवल आपका ये मिलेगा लगभग 58,260 का, और उसके नीचे गया बड़े भाई तो फिर बहुत बड़ा गड्ढा है, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। तो बस इतना ही आपको नोट करना है, दो ही आपके, एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे आपको इसका ध्यान रखना है। मार्केट में चांस है देखिए ऊपर का, बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, सब उसके ऊपर है। देखेंगे अगर मौका मिलेगा तो हम अपना ट्रेड जरूर करेंगे, नहीं मौका मिलेगा, मैं आपको एक बात और बता दूं, नहीं मौका मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती तो मार्केट के साथ करना ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा आज हमारा सेंसेक्स में सेल हिट हुआ, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, उसके बाद क्या हमने कोई ट्रेड किया, नहीं किया ना, मत करिए, दिक्कत कहाँ है। और जो किया होगा तो फिर भाई लंका लगने में टाइम नहीं लगता मार्केट में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो मैं आपको क्या बताया, वो सारी की सारी कहानी
मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, प्लीज़ उसको आप इग्नोर मत करिए। अगर आप मार्केट में हैं उसको ध्यान रखिए। मैं आपको बहुत समझाता हूँ। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, बोला आप कड़वा बहुत बोलते हो, आपका चैनल इसलिए मैं ये कर देता हूँ। देखिए मुझे डर नहीं है 1% का कि आप मेरे चैनल में रहो ना रहो, लेकिन देखिए जो मार्केट हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं करोगे ना तो कल आकर के वो करोगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।